वृंदावन में आज संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से बरखा बहार नामक 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया। आयोजन में पहले दिन ही कई अव्यवस्थाएं रहीं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वृंदावन में आज से 3 दिवसीय बरखा बहार नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में पहले दिन ब्रज के लोक कलाकारों ने मयूर नृत्य और ब्रज की लोक गायिका रसिया शैली की जोरदार ढंग से प्रस्तुति दी। इस आयोजन पर विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी, गोरखपुर और ब्रज में इस तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। देखिए, मंत्री जी ने इस दौरान लाइट आने का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन लाइट नहीं आई और मंत्री जी मोबाइल फोन की लाइट में ही भाषण देते रहे। इस अव्यवस्था को लेकर जब कार्यक्रम आयोजक संस्कृति विभाग की डायरेक्टर अनुराधा गोयल से पूछा गया तो उन्होंने इसका ठेका ऑडिटोरियम की विद्युत व्यवस्था पर फोड़ दिया। मथुरा की विद्युत व्यवस्था की यह हालत तब है जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इसी विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने मथुरा वृंदावन दोनों शहरों को 24 घंटे लाइट देने का दावा किया था। ऐसे में सवाल यही है कि ऊर्जा मंत्री जिस दावे को बार बार टीवी चैनलों के सामने करते हैं, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। निर्देश दिया है एक भगवान कृष्ण की रासलीला भी 365 दिन पूरे लगातार वृंदावन में लगातार प्रारंभ होगी। आ जाएगी बिजली मंत्री तो हमारे घर के हैं। तो पुनर्स्थापित करने के लिए अभी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को हम लोगों ने थोड़ा क्या हुआ कि लोड में थोड़ी कमी आ गई थी, ट्रिप कर रहा था, लाइट आ रही थी, लाइट में व्यवस्था को एक्चुअली ये जो ऑडिटोरियम है ये शायद इतना हैवी लोड लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैडम, यहाँ तो तमाम कार्यक्रम होते हैं, लोड को अभी तक कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ, केवल उद्बोधन था मंत्री जी का। सेमिनार वगैरह होते हैं, डेफिनेटली सेमिनार होते हैं, लेकिन जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए जो उसकी आवश्यकता होती है लाइट और साउंड की, तो उसकी व्यवस्था थोड़ी सी चल हुई है। तो क्या जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, जनरेटर की व्यवस्था है यहाँ पर, ये तो हॉस्पिटल प्रेमिसेस है, यहाँ पर भी जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन वो कुछ ट्रिप हो रहा था, उसमें बार बार ट्रिप हो रहा था। कार्यक्रम भी आपका 6 बजे शुरू होना था, लगभग 2 घंटे देरी से हुआ। और अगर दर्शकों की बात करें तो आधे से ज़्यादा अभी सीटें खाली पड़ी हैं। नहीं, पूरा हॉल भरा हुआ है, शायद आपने आधे से ज़्यादा हॉल खाली। आप इस समय देख रहे हैं जब आधे से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुका है और बरसात की वजह से। मैडम, ATV की टीम शुरू से ही यहाँ पर है, देख रही है बराबर। नहीं, कार्यक्रम जिस समय मैंने कार्यक्रम शुरुआत हुई है उस समय पूरा हॉल खचा आपके हिसाब से पूरा है, पर्याप्त संख्या। ऊपर के मंच हॉल पर जो बालकनी है उसमें लोग बैठे हुए हैं। आप किस तरह से कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, और जिस समय कार्यक्रम की शुरुआत हुई हॉल निकल जाकर भरा। धन्यवाद। मंत्री जी बताएं, क्या कार्यक्रम आज वृंदावन में संस्कृति विभाग द्वारा किए गए? ऐसा है, पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस पर हमने अयोध्या में मेघ मल्हार और यहाँ वृंदावन में बरखा बहार और गोरखपुर में इस तरह के हमने 3 प्रोग्राम आयोजित किए हैं। अब तक पंडित जी की जन्म शताब्दी वर्ष के ऊपर संस्कृति विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित प्रदेश में जगह जगह किए गए हैं। संस्कृति देश की हमारी थाती है। हमारे देश की संस्कृति पे बहुत लंबे समय, अनेक शताब्दियों तक हमले हुए हैं। मुगल कालीन समय में, ब्रिटिश साम्राज्य के समय पे, और देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश में जिनके हाथों में सत्ता रही उनका ध्यान कभी भारतीय संस्कृति की तरफ नहीं, बल्कि वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित रहे। इसलिए अब
जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार जब से आई है, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और आज ऐसे पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर ये बरखा बहार का कार्यक्रम भारतवर्ष के प्रसिद्ध यहाँ लोक गायक और नृत्य के रूप में। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।